नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला वैध अस्पताल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंडरी में। छत्तीसगढ़ का पहला वैध अस्पताल पंडरी रायपुर में खोला गया है। इस अस्पताल का संचालन वन औषधि बोर्ड और वैद्यराज संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। इस अस्पताल में वैद्यराज की मदद के लिए BAMS डॉक्टर की नियुक्ति की जा रही है। वैद्य की लिखी दवाइयों को डॉक्टर अप्रूव करेंगे। राज्य के 45 वैद्यों को यहां अपनी सेवाएं देने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये बहुउद्देशीय केंद्र होगा। यहाँ असाध्य बीमारियों के इलाज के साथ साथ आम लोगों को औषधीय पौधों का महत्व भी बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ औषधीय पौधे भी दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल रायपुर में प्रारंभ किया गया है। यह प्रदेश का 24 घंटा खुला रहने वाला बच्चों का अस्पताल आयुर्वेदिक कॉलेज में 40 बिस्तरों के साथ प्रारंभ किया गया है। इसमें बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने पर इसे बच्चों के कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की संख्या 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। नए प्लांट खुलने से ऑक्सीजन की सप्लाई 5 गुना बढ़ा दी गई है। प्राथमिक स्तरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और सिलेंडरों के साथ साथ 4 ICU बेड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्मिक की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितने रुपए अनुकंपा अनुदान प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख रुपए। मनरेगा के तहत राज्य में कार्मिक की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए का अनुकंपा अनुदान दिया जाएगा। राज्य मनरेगा कार्यालय ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों मनरेगा को संशोधित परिपत्र जारी किया गया है। पूर्व में जारी परिपत्र में अनुकंपा अनुदान को मनरेगा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मी के स्थान पर त्रुटिवश कार्मिक एवं श्रमिक शब्द का उल्लेख कर दिया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा संचालन मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2019 में जारी परिपत्र के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यरत रहे ऐसे दिवंगत दैनिक वेतन भोगी या सीधी भर्ती में संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिनकी निरंतर 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई हो, उन्हें आश्रित परिवार में नामांकित सदस्य को एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए अनुकंपा अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन 2021 का फाइनल खिताब पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल मुकाबले में इटली के युवा खिलाड़ी मेटेओ बेरेटिनी को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह छठी बार है जब नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसके अलावा ये नोवाक जोकोविच के टेनिस करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम था। वहीं विंबलडन 2021 के एकल महिला की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में कैरोलिना स्कोवा को हराकर पहली बार विंबलडन महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे के मानचित्र में किस राज्य के रेलवे रूट व स्टेशन को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर के वंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन को। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जिसे राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया है। इस दौरान ट्रेन ने 11 किलोमीटर तय की, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। अभी वर्तमान नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। इसके अलावा वे संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले निजीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा नागपुर जबलपुर मार्ग के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। इसके प्रारंभ हो जाने के बाद नागपुर में यह एलएनजी फिलिंग स्टेशन व्यावसायिक आधार पर संचालित होने वाला पहला ऐसा संयंत्र होगा। एलएनजी एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और सस्ता तरल ईंधन है जिसे स्टोर करना भी आसान होता है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के अंतर्गत किन फसलों को वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए चुना गया है? इसका आंसर है कोदो, कुटकी और रागी, यानी कि ऑप्शन डी सभी को। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस मंदिर का विकास किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माँ बमलेश्वरी मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक स्पेस केंद्र कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। अब हम पिछले क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश के आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा जिले को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है सुपोषण अभियान। देश के आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा जिले को सुपोषण अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने हेतु सिल्वर कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस कुपोषण मुक्ति अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले को देश के 115 जिलों में सिल्वर स्कॉच अवार्ड के लिए चुना गया है। बता दें कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को पूरे प्रदेश में कुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर आयोजित स्कॉच अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय द्वारा सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से प्रदेश में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सपना सोनी को। सपना सोनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यह अवार्ड नेशनल अवार्ड फॉर टीचर 2020 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है। वे सिरसा दुर्ग की निवासी हैं। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फसलों की सुरक्षा और चराई पर रोक लगाने के लिए प्रारंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? हमारा दूसरा प्रश्न है, गांव में खेती तक पहुंचने के लिए बनाए गए रास्तों को क्या कहा जाता है? हमारा तीसरा प्रश्न है, खेतीहर मजदूरों की बीमा सुरक्षा हेतु राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है?